अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आप सबको रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद हूं। अल्लाह ताला आप सबकी जो रमज़ान में इबादतें करें, अल्लाह ताला उन तमाम को कबूल फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको इबादतें करने का जो है वो तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। इस वीडियो में ख़ास तौर पर एमक्यूएम से मुतालिक, एमक्यूएम की सियासत से मुतालिक, गवर्नर सिंध जो है कामरान टसूरी साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, उस हवाले से एक बार फिर ज़ेर गर्दिश हैं कि आमिर ख़ान साहब मुल्क से बाहर मुंतकिल होने के लिए कोशिशें कर रहे हैं वो, और उसके बाद फिर मज़ीद कुछ अपडेट्स हैं जो कि आपके सामने रखनी है। तो लिहाजा अगर मेरा फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल आपने वीडियोस, चूँकि बहुत सारे लोग देखते हैं, तकरीबन जब अपडेट्स आती है तो उसमें 56 या इससे भी ज़्यादा % ऐसे जो व्यूअर्स हैं जो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अगर आप चाहें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो हम वीडियोज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपके सामने एक वीडियो रखना चाहता हूं, बल्कि कुछ तफसीलात जिसमें अक्सर हम जिक्र करते रहते हैं यहाँ कराची में रह के कि अल्ताफ़ हुसैन एक मायनाज सियासतदान रहे हैं और मुस्तकबिल करीब में या शायद उनका नाम कोई मिटा सके। हमारी याददाश्त के मुताबिक जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, अल्ताफ़ हुसैन का नाम कोई नहीं मिटा सकता। अक्सर हम तज़किरा करते हैं, चूँकि हम ग्राउंड पर जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, फील्ड में जाते हैं, आवाम से मिलते हैं, लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, खबरें देखते हैं, उस पे जब आमने सामने मुलाकात होती है, ना सिर्फ कमेंट्स बल्कि आमने सामने भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तभी हम लोगों की जो नब्ज़ चल रही होती है या लोगों का जो टेम्पो होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट नहीं कर रहे होते जिसका हकीकी मानों में कोई जो है वो हैसियत ना हो। तो आज भी रोज़ तकरीबन लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि मुस्तकबिल क्या होने वाला है, क्योंकि एमक्यूएम यकजा हुई, मुस्तफ़ा कमाल साहब आए, अनीस कैम खानी साहब आए, उसके बावजूद ढांचा तब्दील होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। ना सिर्फ आम आवाम का कराची या सिंध के शहरी इलाकों में जो रहने वाले हैं उनकी हालत तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, बल्कि जो ख़ास तौर पर महाजर हैं जिनको एमक्यूएम से ज़्यादा तवक्कुआत हैं उनको भी कहीं दूर दूर तक रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उल्टा जो लापता है या जो मावरा अदालत कत्ल हो चुके हैं या जिनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं, उनकी किसी ने ना तो किसी ने कोई बात पुरस की, ना कोई ख़बर ली, ना ही उनकी किसी किस्म की कोई दाद रसी की। तो लिहाजा उनको नज़र आ रहा है कि जो एमक्यूएम यकजा हुई है इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर फ़ायदा होगा तो वो होगा तो वो होगा अल्ताफ़ हुसैन साहब की सरपरस्ती में जो एमक्यूएम थी वो उस तरह यकजा होगी, तभी कोई फ़ायदा महाजरों का हो सकता है, दीगर पाकिस्तानियों का भी यहाँ सिंध के शहरी इलाकों में हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं होगा। लोग ये सवाल करते हैं, तभी हम तज़किरा करते हैं। अच्छा, चूँकि जब पंजाब के दीगर इलाकों से या मुल्क के दीगर इलाकों से जो ख़ास तौर पर कराची का लोग रुख करते हैं, तो यहाँ पर जब आके लोगों की नब्ज़ चेक करते हैं, उनका टेम्पो चेक करते हैं, तो उस वक्त उनको फ़ील होता है कि जो टीवी पे या सोशल मीडिया पे या मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स पे ये कहा जाता है, बावर कराया जाता है, जी अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर क्लोज़ हो गया, एमक्यूएम का चैप्टर क्लोज़ हो गया। अब वो हमदर्दियाँ, वो चीज़ें, वो लोगों के जज्बात नहीं रहे जो माजी में एमक्यूएम के बारे में या अल्ताफ़ हुसैन के बारे में रहती थी। तो लिहाजा लोग अजीब-व-गरीब सा फ़ील करते हैं। लेकिन जब आते हैं यहाँ पर तो बड़ा उनको फ़ील होता है कि नहीं जनाब, अल्ताफ़ हुसैन का तो तज़किरा तो किया जाता है कि अल्ताफ़ हुसैन ख़त्म कर दिए गए, अल्ताफ़ हुसैन की सोच ख़त्म कर दी गई, अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले ख़त्म कर दिए गए, अब अल्ताफ़ का नाम लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो हर दूसरा तीसरा आदमी अल्ताफ़ हुसैन का तज़किरा करता हुआ नज़र आता है, तो फिर उनको फ़ील होता है कि हाँ, वाक़ई ही जो कहा जाता है, यानी कि जो किताबों में पढ़ाया जाता है, असल हकीकत वो नहीं है, ग्राउंड पर कुछ और है। तो जनाब, मैं वीडियो देख रहा था और उसके ऊपर ख़ास तौर पर मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब ने एक ट्वीट भी किया। वो वीडियो थी, चूँकि यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है टॉक शॉक के नाम से, उमर चीमा साहब और सीनियर सहाफ़ी हैं एजाज़ सैयद साहब, उन्होंने तो कुछ दिन पहले उनको इत्तफ़ाक हुआ, कराची में आए और एक सेमिनार में शिरकत की, तो वहाँ पर उन्होंने जो फ़ील किया वो अपनी वीडियो में उन्होंने बयान किया, जिसमें वो कहते हैं कि देखें जी, अल्ताफ़ हुसैन की जो सोच है, अल्ताफ़ हुसैन की जो चाहने वाले हैं, अल्ताफ़ हुसैन को जो पसंद करने वाले हैं, वो आज भी मौजूद हैं और ऐसा है वैसा है। और वो कहते हैं कि सहाफ़ी भी मुझे कुछ ऐसे मिले जो अल्ताफ़ हुसैन के जो एक उनका जो एक सोच थी, उनका जो फ़िक्र था या उनकी जो एक आगे लाहेअमल था, उसको सपोर्ट करते हुए नज़र आते थे। तो उसको जो है वो ट्वीट किया मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब ने, चूँकि पहले भी हम बताते हैं आपको कि तज़किरा होता था कि देखें जी, एमक्यूएम वाले कहते थे कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मसला ये है कि उस वक्त भी शायद लोगों ने भांपा नहीं कि अलग अलग करके, यानी कि अगर आप
एक एक करके या चुन चुन के किसी को दीवार से लगाएंगे तो वाकई ही डैमेज होगी और उनको नुकसान ज़रूर होगा। लेकिन अगर उस इस किस्म की अगर आपको कहीं सियासी तौर पर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो फिर आप कम्युनिटी के तौर पर यकजा होके, यानी कि एक यकमुश्त होकर एक साथ आएंगे। आप अपने नज़रियात का, अपनी सोच का, अपने फ़िक्र का, अपनी कम्युनिटी का दिफा करेंगे तो यकीनी तौर पर आप ज़्यादा मजबूत रहेंगे। लेकिन एमक्यूएम को नुकसान किस तरह पहुंचाया कि अलग अलग करके सबको उनको नुकसान पहुंचाया और यकीनी तौर पर लोगों को की शहादतें भी हुई, लोग आज भी लापता हैं, उनको काफ़ी यानी कि नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा जिन्होंने एमक्यूएम को सपोर्ट किया। तो उसमें मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब जो है वो अपने कमेंट्स में अपने जो ट्विटर अकाउंट है उस पर इज़हार राय करते हुए बताते हैं, जिसमें कहते हैं कि एमक्यूएम को ख़त्म करने के लिए कई साल ऑपरेशन, हज़ारों कारकुनों का मावरा अदालत कत्ल, हज़ारों कैदी, सैकड़ों लापता, 90 सील, दफातर मस्मार, पार्टी की तोड़ फोड़, रियासी जबर का तूफ़ान, अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेना जुर्म। इसके बावजूद ज़रा सोचिए आज इस्लामाबाद का सहाफ़ी क्या गवाही दे रहा है, तुम हार गए। आप समझ रहे हैं ना, जो बता रहा था आपको, ये वही चीज़ है कि सोच को या जो भी एक फाउंडर होता है, कभी भी उसको फाउंडर को आप जितना भी दबाना चाहें, कुछ भी करें, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक तो ज़ाती वाबस्तगी है और हर किस्म की लोगों की वाबस्तगी होती है, किसी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरा, जो खिदमात हैं, लोग समझते हैं कि दूसरों की निस्बत अल्ताफ़ हुसैन की महाजरों के लिए ज़्यादा खिदमात हैं, इसलिए लोग उनको ख़ानदानी तौर पर यानी कि नस्ल दर नस्ल सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी लग रहा है नौजवान नस्ल भी उनको सपोर्ट करती नज़र आ रही है। अच्छा, अगर सोशल मीडिया पे देखें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर देखी जाने वाली है या मुज़ाहमत करती हुई नज़र आती है या अपने आवाज़ बुलंद करती हुई नज़र आने वाली है, वो है PTI। और PTI के बाद अगर कोई सियासी जमात है वो है एमक्यूएम लंदन से वाबस्ता जो लोग हैं, सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे और अपना एहतिजाज ना सिर्फ रिकॉर्ड कराते हैं बल्कि अपने बानी का ऐसे इजहार हमदर्दी भी रखते हैं। और ख़ासतौर पर कई ऐसे हमने ट्रेंड्स देखे जो टॉप ट्रेंड रहे हैं पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में भी, तो काफ़ी वो यानी कि उनकी एफिशिएंसी और एक्टिव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा आगे खबर की तरफ जाते हैं। कुछ दिन पहले भी हमने आपको वीडियो बताया था, इरफान हक साहब है हमारे समा के सीनियर सहाफ़ी, मैं भी वहाँ मौजूद था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस्लामाबाद अदालत के बाहर मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछा गया कि खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि कामरान टसूरी साहब को हटाने के बाद आपको गवर्नर लगाया जा रहा है, उसके इम्कानात हैं, तो आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने न सिर्फ यकसर इस चीज़ को मुस्तरद किया बल्कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि देखिए जी, कामरान टसूरी और मेरे दरमियान काफ़ी दोस्ती है, प्यार है, मोहब्बत है, और उसके बाद अगर लोग कुछ दुश्मन हैं जो हमारी इस तरह की खबरें फैला रहे हैं ताकि हमारी जो है वो मुखालफत हो, और वो चाहते नहीं कि कामरान टसूरी और मेरे अच्छे ताल्लुकात रहें, तो लिहाजा वो अच्छे गवर्नर हैं, तो लिहाजा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उनको ओहदे से हटाया जाए। लेकिन एक बार फिर अब खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। कुछ तो लोग ये कह रहे हैं कि असल ईद तो मुस्तफ़ा कमाल की ही होगी, यानी कि ईद से पहले जो हमारी ईद होगी, ईद से चूँकि रमज़ान मुबारक चल रहा है, पहला रोज़ा है, तो ईद से पहले बताया जा रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब गवर्नर बन जाएंगे और कामरान टसूरी साहब गवर्नर का ओहदा छोड़ देंगे। और आज उनको बाकायदा तौर पर एक कौमी एजाज़ से भी नवाजा गया है। कोई और तो ज़ाहिर उनकी खिदमात जो हमारी जो नॉलेज है या हमारी जो सूझबूझ है उसकी उस हिसाब से उनकी कोई नहीं है। सिर्फ ये एक ज़रूर चीज़ है कि एमक्यूएम की जो धड़ेबंदी थी, उन धड़ेबंदियों को उन्होंने ख़त्म करके उन्होंने यकजा किया है। उस तनाज़ुर में शायद उनको आज पाकिस्तान के एक अजीम अवार्ड से भी नवाजा गया है, शायद उस तनाज़ुर में। बाकी इनके ऊपर इल्ज़ामात भी बेशुमार माजी में लगते रहे जिनका अदालतों में भी तज़किरा देखने में आता है। तो बहरहाल अब मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से या गवर्नर साहब की तरफ से अब तक या एमक्यूएम की तरफ से फ़िल वक्त कोई तरदीद नहीं है, लेकिन उनके करीबी जो साथी हैं या करीबी सहाफ़ी हैं वो भी इस खबर के बारे में तस्दीक करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वाकई ही कामरान टसूरी साहब की छुट्टी और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है गवर्नर बनेंगे। इससे पहले भी बहुत सारी बातें जो है वो आती रही हैं कि जिस तरह कि एमक्यूएम के यानी कि जो खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं, आमिर खान साहब हैं और दीगर जो नाम है वो आउट हो जाएंगे और मुस्तफ़ा कमाल साहब वगैरह जो है वो टेक ओवर करेंगे और उसके बाद फिर मुस्तकबिल में एमक्यूएम को यही लोग चलाएँगे। तो बहरहाल इसी के साथ साथ जो जुड़ी ये खबर है, वो ये खबर भी है कि आमिर खान साहब के बारे में इतलात हैं कि पहले भी वो आते जाते रहते हैं, बताया जाता है उनके मुल्क से बाहर कारोबार भी हैं। तो एक बार फिर उन्होंने अपनी जो है वो बोरिया बिस्तरा जो है वो बांधना शुरू कर दिया है, मुल्क से बाहर मुंतकिल करने की इतलात हैं कि उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं कि वो मुस्तकिल तौर पर मुल्क से बाहर शिफ्ट हो जाए। तो
अब कहा जाता है कि उनका कारोबार है, लेकिन कुछ जो एमक्यूएम से वाबस्ता है, ज़ाहिर है जो बीट करते हैं, उस हिसाब से कुछ इतलात आई थी, कुछ ख़बरें पहले भी गर्दिश ज़ेर गर्दिश रही हैं कि 2011 से पहले, यानी कि जब एमक्यूएम हकीकी से एमक्यूएम के अंदर वापस आए थे, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इनको माफ़ किया था, इन्होंने अलल इनान माफ़ी मांगी थी और बड़े भले एक बड़े जलसे के अंदर उन्होंने, मेरे ख्याल में मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि लाल किला ग्राउंड में शायद उन्होंने जो है वो 90 के करीब या बाग जिना में, शायद जिना ग्राउंड में एक जलसा हुआ था, उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी थी अपनी गलतियों की। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अवाम के सामने उनको माफ़ कर दिया था। उसके बाद इनके पास कोई ज़रिया माश नहीं था, तो इनको KKF के जो एक ट्रस्ट है वहाँ से 30,000 रुपये माहाना घर चलाने के लिए पैसा मिलता था। उसके बाद फिर बताया जाता है कि कुछ अर्से के बाद चूँकि अखराजात ज़्यादा थे और पैसा कम था, तो इनके 50,000 रुपये कर दिए थे। अब इनके पास बताया जाता है कि करोड़ों रुपए की, बल्कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, तो लिहाजा अब वो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर खबर सच्ची है तब भी ज़ाहिर है वो सियासतदान है, लेकिन इनके पास कोई ओहदा नहीं है, यानी कि ना वो MPA बने, MNA बने, कोई भी यानी कि एक काउंसलर तक नहीं बने 2011 के बाद। तो फिर इतना अमाउंट आई तो कैसे आई, किस तरह आई, ये वल्लाह आलम। वो उनके पास पूरा राइट है, वो तस्दीक भी कर सकते हैं, तरदीद भी कर सकते हैं, लेकिन अब वो मुल्क से बाहर जाएंगे। बताया जाता है कि कुछ अर्से के बाद खालिद मकबूल सदीकी साहब भी इस तरह करके मुल्क से बाहर चले जाएंगे और MQM की जो बागडोर होगी वो संभालेंगे मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कैम खानी साहब। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी, तफसीलात होंगी, आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।